भारत दहशतगर्दों का गढ़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय रियासतों केरला और कर्नाटक में बड़ी तादाद में दाइश जंगजुओं की मौजूदगी का इंकशाफ। भारत में मौजूद दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक के लिए भी बड़ा खतरा करार। मोदी सरकार की नाअहली और नाकामी ने पूरे खित्ते को दांव पर लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक नूर वली महसूद, कारी अमजद और तर्जुमान कालदम TTP मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बुलेदा में FC का ऑपरेशन। कालदम BLA का दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और मवासलाती आलात बरामद। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। लांस नायक जावेद करीम शहीद, 3 अहलकार जख्मी। कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। कुलभूषण से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस खुफिया रखने का मतलब है दाल में कुछ काला है। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। बोले सिलेक्टेड ने माफियाज की तरह कुलभूषण को भी NRO दे दिया। 2 साल कबल इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। कोरोना न होता तो 25 जुलाई को यौम सियाह होता और अवाम सड़कों पर होते। अब करप्ट और सिलेक्टेड को जाना होगा। अवाम के लिए फैसले का वक्त आ गया है। एक पर्ची की बुनियाद पर पार्टी चेयरमैन बनने वाला फर्जंद जरदारी क्या जाने जमहूरियत क्या होती है। इमरान खान 22 साल जद्दोजहद और अवामी ताकत से इक़्तिदार में आए। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब। पूछा बताया जाए कुलभूषण का नाम लेने से कौन शर्माता था। बिलावल भुट्टो जितना मर्जी शोर मचा लें NRO नहीं मिलेगा। दुरुस्त एहतसाब हुआ तो बिलावल को स्कूल फीसें भी वापस करना पड़ेंगी। 25 जुलाई को अवामी मैंडेट चोरी हुआ और मुल्क पर सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा 2 साल में साबित हो गया कि ये तजर्बा बहुत महंगा पड़ा और आज गवर्नेंस और मईशत दोनों मुल्क की तारीख की बदतरीन हालत में हैं। एहसन इकबाल बोले अपोजिशन की APC में हुकूमत से निजात का लाहेमल तय किया जाएगा। CPAC महदूद हो गया। आवाम को रोटी के लाले पड़ गए। 25 जुलाई जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। अवाम ने फरसूदा अक़रबा परवरी और करप्ट निज़ाम को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। कहा इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। फयाजुल हसन चौहान बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था कि भारत के खिलाफ बात नहीं होगी। नून लीग मोदी की स्ट्रेटजी के तहत कुलभूषण का केस आलमी अदालत में लेकर गई है। हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत के साथ नैब कवानीन में तब्दीली के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। बोले कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की भारतीय साजिश नाकाम बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। 8 बिल तैयार कर लिए। अपोजिशन से पीर को मुशावरत होगी। नैब मुकदमात में ताख़ीर की वजह हुकूमती अदम तवज्जो। आला अदलिया के हुक्म इम्तना और बैरून मुल्क से कानूनी मुआवनत मिलने में ताख़ीर है। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वाज़ेह कर दिया कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। नई एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजेस की तैनाती की तजवीज़। बहरिया टाउन कराची में दिन दहाड़े डकैती ने सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। मालियों के रूप में डकैतों ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूटे और आसानी से फरार हो गए। बहरिया टाउन के रिहायशी शदीद खौफजदा। सिक्योरिटी अमला शिकायत तक सुनने को तैयार नहीं। घरों में हिफाजती जालियां लगाने की भी इजाजत नहीं।
मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटे में 1487 अफराद में कोरोना की तस्दीक, 24 अफराद इंतकाल कर गए। मुतासरीन की कुल तादाद 2,71,887 हो गई। 5,787 अमवात, 2,36,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो गए। कराची में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुलजार हिजरी, मलिर कैंट, कीमाड़ी, कोरंगी, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची में फुआर, गुलशन हदीद, गुलशन मेमार, गडाप, मेमन गोट और अतराफ में भी बूंदाबांदी। के इलेक्ट्रिक को बिजली की बंदिश का नया बहाना मिल गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों की गहमा गहमी उरूज पर। खरीदारों को तगड़े लेकिन सस्ते जानवरों की तलाश। व्यापारियों ने भी दाम आसमान पर पहुंचा दिए। जहलम में बैलों की जोड़ी डब्लू और बबलू की धूम। भारत दहशतगर्दों का गढ़ बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में एतराफ़। भारतीय रियासतों केरला और कर्नाटक में बड़ी तादाद में दाइश जंगजुओं की मौजूदगी का इंकशाफ। भारत में मौजूद दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक के लिए भी बड़ा खतरा करार। मोदी सरकार की नाअहली और नाकामी ने पूरे खित्ते को दांव पर लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक नूर वली महसूद, कारी अमजद और तर्जुमान कालदम TTP मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कई वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। बुलेदा में FC का ऑपरेशन। कलदम BLA का दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम और मवासलाती आलात बरामद। तुरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। लांस नायक जावेद करीम शहीद, 3 अहलकार जख्मी। कश्मीर के सफीर का नारा लगाने वाले कुलभूषण के वकील बन चुके। कुलभूषण से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस खुफिया रखने का मतलब है दाल में कुछ काला है। बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर वार। बोले सेलेक्टेड ने माफियाज की तरह कुलभूषण को भी NRO दे दिया। 2 साल कबल इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। कोरोना न होता तो 25 जुलाई को यौम सियाह होता और अवाम सड़कों पर होते। अब करप्ट और सेलेक्टेड को जाना होगा। अवाम के लिए फैसले का वक्त आ गया है। एक पर्ची की बुनियाद पर पार्टी चेयरमैन बनने वाला फर्जंद जरदारी क्या जाने जमहूरियत क्या होती है। इमरान खान 22 साल जद्दोजहद और अवामी ताकत से इक़्तिदार में आए। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को भरपूर जवाब। पूछा बताया जाए कुलभूषण का नाम लेने से कौन शर्माता था। बिलावल भुट्टो जितना मर्जी शोर मचा लें NRO नहीं मिलेगा। दुरुस्त एहतसाब हुआ तो बिलावल को स्कूल फीसें भी वापस करना पड़ेंगी। 25 जुलाई को अवामी मैंडेट चोरी हुआ और मुल्क पर सेलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा 2 साल में साबित हो गया कि ये तजर्बा बहुत महंगा पड़ा और आज गवर्नेंस और मईशत दोनों मुल्क की तारीख की बदतरीन हालत में हैं। एहसन इकबाल बोले अपोजिशन की APC में हुकूमत से निजात का लाहेमल तय किया जाएगा। CPAC महदूद हो गया, आवाम को रोटी के लाले पड़ गए। 25 जुलाई जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। अवाम ने फरसूदा अकरबा परवरी और करप्ट निज़ाम को शिकस्त दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का बयान। कहा इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों की दलदल में फंसा हुआ था। फयाजुल हसन चौहान बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था कि भारत के खिलाफ बात नहीं होगी। नून लीग मोदी की स्ट्रेटजी के तहत कुलभूषण का केस आलमी अदालत में लेकर गई है।
हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत के साथ नैब कवानीन में तब्दीली के लिए तैयार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशकश। बोले कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने की भारतीय साजिश नाकाम बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। 8 बिल तैयार कर लिए, अपोजिशन से पीर को मुशावरत होगी। नैब मुकदमात में ताखीर की वजह हुकूमती अदम तवज्जो, आला अदलिया के हुक्म इम्तना और बैरून मुल्क से कानूनी मुआवनत मिलने में ताखीर है। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वाज़ेह कर दिया कि करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। नई एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजेस की तैनाती की तजवीज़। बहरिया टाउन कराची में दिन दहाड़े डकैती ने सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। मालियों के रूप में डकैतों ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लूटे और आसानी से फरार हो गए। बहरिया टाउन के रिहायशी शदीद खौफजदा, सिक्योरिटी अमला शिकायत तक सुनने को तैयार नहीं। घरों में हिफाजती जालियां लगाने की भी इजाजत नहीं।